आपको बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा की पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी गई। भारत के एकतरफा इक़दामात पर UN माहिरीन के सख्त एतराज़ात सामने आए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के पहलगाम हमले की मज़म्मत, ज़िम्मेदारान के कानून के मुताबिक सज़ा पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के रियासती सतह पर शमूलियत के शवाहिद नहीं दे सका है। दहशत गर्दी के नाम पर एकतरफा फ़ौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई अलग हक तस्लीम शुदा नहीं है। पाकिस्तान ने हमले में मुलविस होने की तरदीद की और गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। सिंतास माहदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की भरपूर तस्दीक की गई। डाटा तबादले में रुकावट और तस्फिया जाती शिकों पर तनाज़ा माहदे की रूह के खिलाफ है। भारत से वजाहत, मुमकिन तलाफ़ी और माजरत, माहदे पर नेक नीति से अमल पर बाज़ाब्ता जवाब भी तलब कर लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने मोदी सरकार को सवालनामा भी भेज दिया। तमाम सवालों के जवाब 60 दिन के अंदर तलब भी कर लिए गए हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी गई। भारत के एकतरफा इक़दामात पर UN माहिरीन के सख्त एतराज़ात सामने आए। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के पहलगाम हमले की मज़म्मत, ज़िम्मेदारान के कानून के मुताबिक सज़ा पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के रियासती सतह पर शमूलियत के शवाहिद नहीं दे सका है। साबिक सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सर, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से रिपोर्ट जारी हुई है। उन्होंने कुछ सवाल नामे थे जो कि मोदी सरकार से उन्होंने पूछे थे, जिसका मोदी सरकार ने जवाब नहीं दिया था। एक तो जिस तरह से पहलगाम हमला इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, इल्ज़ाम तराशी की। उसके बाद ये जो सिंतास माहदे की भारत जो है पासदारी इन्होंने नहीं की। इस तरह के दीगर भी सवालात थे जिसकी मोदी सरकार ने जवाब नहीं दिया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी देखिए, इंडिया का इसका जवाब न देना इस चीज की गमराही करता है कि एक तो वो इंटरनेशनल जो लॉ है और UN चाहता है उसको जो है हम नहीं मानते, और दूसरा ये कि उसका जवाब था ही नहीं। देखिए इंडिया के पास क्या जवाब है, वो तो अग्रेसर थे, इस मामले में जारह थे, उन्होंने जारियत की। इसी तरह बाकी चीजों में भी देख रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जितनी इंडिया कर रहा है, मेरे ख्याल दुनिया में बहुत कम मुल्क इस तरह कर रहे होंगे। फिर आप ये देखें, कल ही एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि जिसमें वो जो है ना हक इत्तेहादियत जो है दुनिया में तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त जो फेस कर रहे हैं अपने जो है ना ये हक खुद इरादियत की तस्लील और जो है ना अपने हकूक़ की वायलेशन, और उसमें जो कश्मीर ये एक बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो हिंदुस्तान का जो असल चेहरा है वो दुनिया के सामने आ रहा है। एक ऐसा मुल्क जो कि इंसान जो है ना इंसानी हकूक़ की परवाह करता है, ना उन इक़्तिदार की परवाह करता है जिसपे अक़वाम मुत्तहिदा बेस्ड है, UN चार्टर की परवाह करता है, ना जो है ना यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसकी परवाह करता है, और बहुत बड़ा वायलेटर है जो है ना इन सारे इक़्तिदार की, इन सारे नॉर्म्स की, जो है ना इन सारी जो है यूनाइटेड नेशंस की अप्रूव्ड जो हकूक़ है। तो बिल्कुल ये जो है ना बिल्कुल हमारी डिप्लोमेसी इस वक्त इस मामले में है, और हमें बिल्कुल हिंदुस्तान का जो है ना ये असल रवैया जो है, और हिंदुस्तान जो कि इतना बड़ा अपने आप को जमहूरियत का लंबरदार कहता है, दुनिया में कहता है कि हम सबसे बड़े जो है सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, लेकिन उनका असल चेहरा क्या है, उनके असल अमाल क्या है, वो कितने भयानक हैं, वो दुनिया को दिखाना चाहिए। और बिल्कुल एक सस्टेन जो है ना डिप्लोमेसी के तहत, क्योंकि इससे जो है हिंदुस्तान पे प्रेशर बढ़ेगा इस चीज का कि वो वहाँ पे जो कम अज कम जो ह्यूमन राइट्स हैं, इंसानी हकूक हैं, वो तो दे कश्मीरियों को जो है, और न सिर्फ कश्मीरियों को बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम माइनॉरिटीज को भी, उन जो है 20 करोड़ मुसलमानों को भी जो वहाँ पे रह रहे हैं, और जिनके साथ आपने देखा कि क्या हो रहा है, चीफ मिनिस्टर तक जो है पब्लिक में जो है जिस तरह निकाब खींचता है, और बाकी जगहों पर देखें कि जो है ना गाय का गोश्त खाने पर ही मुसलमानों को लंच किया जाता है, कि वहाँ पे तो फेस कर हरासमेंट फेस करते हैं, ट्यूशन के माइग्रेशन फेस कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये प्रेशर बढ़ना चाहिए इंडिया पे। सर, जिस तरह से बिहार का वाकई पिछले दिनों में हुआ है, हमने देखा है कि
نتیش کمار نے جس طرح سے گری ہوئی حرکت کی ہے اس کے بعد تو ان کا اس طرح کی خبریں تو بھارت میں آتی جاتی رہتی ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ جو ہے وہ کتنا امپیکٹ رکھتی ہے اور مغربی ممالک پر اس کا کتنا اثر پڑے گا, کیونکہ پاکستان نے جس طرح سے یہ پہلگام حملے کے حوالے سے الزامات تراشی کی جا رہی تھی, پاکستان نے تب بھی اپنا مقدمہ بڑے اچھے سے لڑا تھا, تمام ثبوت پیش کیے, مغربی میڈیا کو جو ہے وہ بھی بلایا گیا اور الزامات کا جواب بھی دیا گیا. بالکل دیکھیں جی, ایک تو وہ جنگ ہوئی تھی جو میں نے تھی, جو اٹلانٹک وارفیئر تھی, وہاں پہ بھی بھارت جو ہے جس طرح کی شکست ہوئی تھی وہ آپ سب کو معلوم ہے. بہت جو اس کے لیے انہوں نے بنا کے دنیا کے اور وہ بھی ناکام ہو کے آیا. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اپنے ناظرین کو ایک دفعہ پھر سے بتاتے چلیں کہ اقوام متحدہ کی پاک بھارت جنگ پر رپورٹ جاری کر دی گئی ہے. بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر UN ماہرین کے سخت اعتراضات سامنے آئے ہیں.